मैं प्रज्ञा श्रीवास्तव, स्पर्श वॉलेंटियर। आज समाज में बढ़ती हुई असुरक्षित स्पर्श की घटनाएं मन को विचलित करती हैं। आईएएस अधिकारी आदरणीय नवीन जैन जी सर पिछले 6 वर्षों से स्पर्श अभियान के माध्यम से बच्चों में गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं और असुरक्षित स्पर्श से कैसे बचा जाए इसके बारे में बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। तो 7 सिग्नल्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि 7 सिग्नल्स कौन से हैं जिनके माध्यम से बच्चे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सिग्नल नंबर 1, हमें बच्चों को बताना होगा कि उनके शरीर के 4 अंगों को कोई नहीं छू सकता। ये अंग हैं होठ, छाती, प्राइवेट पार्ट और पीछे का नीचे का हिस्सा। शरीर के इन 4 अंगों को कोई नहीं छू सकता, केवल मम्मी छू सकती हैं क्योंकि वो हमें नहलाती धुलाती हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर अंकल भी इन अंगों को छू सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी छोटे बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएं तो उन्हें अकेला ना छोड़ें, अपनी निगरानी में ही उनका चेकअप कराएं। इसके अलावा हमें बच्चों को बताना है कि हमारे शरीर के इन 4 अंगों को कोई भी नहीं छू सकता, चाहे वो भैया हो, दीदी हो, अंकल हो, आंटी हो। अगर कोई इनको टच करता है तो बच्चों को समझ जाना चाहिए कि ये बैड टच है। अब हम बात करते हैं सिग्नल नंबर 2। हमने अक्सर देखा है कि बच्चों के साथ अब्यूजिंग की घटनाएं इन 3 प्लेस पर ज़्यादा होती हैं। ये 3 प्लेस हैं पब्लिक पार्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक टॉयलेट्स। हमें इन जगहों पर बच्चों को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। ये हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को सतर्क करें, खुद भी सतर्क रहें। इन 3 जगहों पर बच्चों को अकेले ना जाने दें। अगर जाना भी पड़ता है तो बच्चों को सतर्क रहना होगा और अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट भी उनको जाने से रोकें। आइए बात करते हैं सिग्नल नंबर 3। हमारे भारतीय समाज में तीज त्योहार हो या कोई शादी ब्याह का माहौल हो, सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि एक ही जगह पर कपड़े चेंज कर रहे हैं, लेडीज़ अपना एक जगह पर कर रही हैं, जेंट्स कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता कि वो कहाँ पर कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो हमें बच्चों को ये बताना है कि अगर कोई भी आपसे कहे अरे तू तो छोटा है, यहीं पर कपड़े चेंज कर ले, तो बच्चे को करना है मना। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा इस बात पे ध्यान दे कि वो किसी के सामने अपने कपड़े चेंज ना करे, और अगर कोई उसके सामने कपड़े चेंज करता है तो वो उसे मना करे। ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर हम शादी ब्याह के माहौल में हैं, उत्सव के माहौल में हैं, तो हम अपने बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रखें और बच्चे को इस बात के लिए सतर्क करें कि वो किसी के सामने भी अपने कपड़े चेंज ना करे। अब हम बात करते हैं सिग्नल नंबर 4। बुरा स्पर्श केवल छू करके नहीं, दूर से भी किया जा सकता है। कैसे? आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम सभी मोबाइल का यूज़ करते हैं। हमारे बच्चों के संपर्क में कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो कि उन्हें गलत रास्ते पर, यानी कि मोबाइल पर कुछ बुरी तस्वीरें, बुरे जोक्स भेजें और उनसे कहें कि मैं तुम्हें इतने समय पर भेजूंगा, तुम अपने मम्मी के मोबाइल पर देखना, फिर उसे डिलीट कर देना। तो ऐसे में हमें बच्चों को सतर्क करना है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई भैया, कोई दीदी या अंकल या आंटी इस तरह के मैसेजेस भेज रहे हैं, कोई दोस्त इस तरह के मैसेज भेज रहा है, तो वो बुरा स्पर्श है। इसलिए हमें अपने बच्चों को सतर्क रखना है। अब बात करते हैं सिग्नल नंबर 5। एक ज़माना था जब हम मार्केट में जाकर के सामान खरीदते थे और अब घर बैठे ही सामान हमारे पास आ जाता है। ऑर्डर करो, सामान आ जाएगा। बहुत अच्छा है, डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा एज अ पेरेंट्स कि अगर हम घर पर हैं, फर्स्ट पॉइंट यही है कि यदि हम घर पर हैं तभी वो सामान आए। अगर ये पॉसिबिलिटी में नहीं है और हमारा बच्चा घर पर अकेला है, तो हमें बच्चे को समझाना होगा कि यदि कोई सामान लेकर के आता है, कोई डिलीवरी आती है सामान की, तो किसी भी डिलीवरी बॉय से इतने फ्रेंडली ना हो जाए कि उसे बताने लगे कि हमारा कैमरा कहाँ लगा है, हमारी मम्मी कब घर आती हैं, या हमारे घर में कुत्ता है कि नहीं। इस तरह की कोई भी जानकारी वो ना दें।
ये बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है। सिग्नल नंबर 6, अक्सर हमने देखा है कि 10 से 12 साल के बच्चे बहुत ज़िद करते हैं और अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं रोज़, आज हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो पेरेंट्स के मना करने पर जो आसपास के ऑरा में फैले हुए हमारे रिस्की रिलेटिव्स हैं, नॉटी नेबर्स हैं या ओवर फ्रेंडली फैमिली फ्रेंड्स हैं, मौका तकते हैं और बच्चे को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं कि बेटा पापा ने नहीं दिलाया, ये लो मैं तुम्हें मोबाइल दिलाता हूँ, मम्मी ने तुम्हें पिक्चर देखने नहीं भेजा, चलो मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ। तो हमें बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखना है, बच्चों को समझाना है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो लालच में आ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता उनकी मंशा क्या है। वो गलत सोच सकते हैं, गलत कर सकते हैं। तो हमें सतर्क रहना है, बच्चे को भी सतर्क बनाना है, उसको स्मार्ट बनाना है। सिग्नल नंबर 7, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम उससे दूर तो नहीं रह सकते और ना ही बच्चों को दूर कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें समझा सकते हैं कि वो किस प्रकार से जो फेक आईडी वाले बनाने वाले लोग हैं उनसे दूर रहें, या फिर कोई ऐसा सेलिब्रिटी के नाम से आईडी बना लेता है और फिर प्रलोभित करता है कि चलो हम तुम्हारे शहर में आए हुए हैं, तुम हमसे मिलने आना, हम तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, बातें करेंगे और उन्हें अपने पास बुलाने का प्रलोभन देते हैं। तो इस तरीके से वो किसी भी स्कैंडल में फंस सकते हैं। तो हमें बच्चों को ये समझाना है कि नहीं, इस तरह का कोई भी कार्य उन्हें नहीं करना है। हम बच्चे को निरंतर जागरूक करें, निरंतर उसे समझाते रहें ताकि वो किसी भी जो घटना दुर्घटना में फंस ना जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है।